इस्लामिक आक्रमणकारियों के ग्लोरिफिकेशन के चलते हमारा अनकहा इतिहास खो गया है। अक्सर हमें शाहजहां, अकबर, टीपू सुल्तान जैसे इस्लामिक शासकों के गौरवशाली इतिहास के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने हिंदू राजा दाहिर के बारे में सुना है? यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के इस नायक की हमारे इतिहास में शायद ही कोई पहचान है। उनकी देशभक्ति और वीरता को भारत के इतिहास से मिटा दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं राजा दाहिर, उनकी पत्नी जिन्होंने खुद की इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया था, उनकी दो बेटियों के बारे में जिन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए और खुद का सम्मान बचाने के लिए अपने दुश्मन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीन और सभ्य शहरों में से एक थी, जिसने कई उत्थान और पतन देखे थे। राजा दाहिर सिंध में चच वंश के अंतिम शासक थे, जिन्हें ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 663 ईस्वी में हुआ था। राजा दाहिर भारत में अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये वही हिंदू राजा थे जिन्होंने इमाम हुसैन के परिवार को शरण दी थी, जिन पर अरबों ने क्रूरतापूर्वक हमला किया था। राजा दाहिर ने इमाम हुसैन के निर्वासित परिवार को उमायद खलीफा के गवर्नर जनरल अल हज्जाज को सौंपने से इनकार कर दिया, जिन्होंने बाद में बदला लेने के लिए अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। यह मकरान, बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने के लिए खलीफा की साजिश भी थी, क्योंकि वह अपने राज्य में दाहिर की शक्ति से ईर्ष्या करता था और इसलिए उसने युद्ध छेड़ दिया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर हमला किया और फिर आपूर्ति के लिए नेरम की ओर बढ़ गया। उसने दाहिर को हराया और विभिन्न स्थानीय जनजातियों के समर्थन से खलीफा के लिए उसके पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी राजा दाहिर ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह अपने हिंदू साम्राज्य को बचाना चाहते थे। कासिम को सिंधु नदी पार करने से रोकने के लिए राजा दाहिर की केंद्रीय सेना उनके बेटे जैसियन के नेतृत्व में जिटोर के पूर्वी तट की ओर बढ़ी। हालांकि वह सफल नहीं हो सका। 712 ईस्वी में अरोर के युद्ध में कासिम द्वारा राजा दाहिर की हत्या कर दी गई। उसका सिर काटकर उमैयद खलीफा के पास भेज दिया गया। राजा दाहिर ने अंत तक अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। बहादुरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी लाडी ने इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा जीवित पकड़े जाने के बजाय अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। दुर्भाग्य से राजा दाहिर की बेटी प्रेमला देवी और सूर्या देवी को आक्रमणकारियों ने पकड़ लिया और खलीफा को उपहार के रूप में उसके हरम में भेज दिया। हालांकि दोनों बहनों ने खलीफा को आश्वस्त किया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और उन्हें खलीफा के उपहार के रूप में पेश करने से पहले उन दोनों के साथ गलत संबंध बनाया। मोहम्मद बिन कासिम के विश्वासघात से क्रोधित होकर खलीफा ने उसे बैलों की खाल में लपेटकर और सिलकर सीरिया भेजने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन दोनों बहनों ने खलीफा के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए यह सब झूठ बोला था। खलीफा पश्चाताप से भर गया और उसने उन दोनों बहनों को दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दे दिया। पाकिस्तानी इतिहास की किताबों में राजा दाहिर को खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन हमें अपने इतिहास के ऐसे नायकों का खोया हुआ गौरव वापस लाना चाहिए। हमारे इतिहास में कई नायक और नायिका हैं जो कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और कुछ कम हुए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम प्रसिद्धि प्राप्त नायक या नायिका हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज हम लोगों ने राजा दाहिर के बारे में जाना, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का बहुत ही बहादुरी से सामना किया था, और हम लोगों ने राजा दाहिर की पत्नी के बारे में जाना, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जौहर कर लिया था। उनकी बेटियों के बारे में जाना, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान और अपने पिता का बदला लेने के लिए जो उनसे बन पड़ा वो उन्होंने किया।
तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं।